प्रेम से बोलिए जय पार्वती पते नमः। सभी श्रोताओं को हर हर महादेव। आपका दिन मंगलमय हो। शुरुआत करते हैं सोमवार व्रत की कथा से। तो भक्तों, हम इस वीडियो में आपको सुनाएंगे सोमवार व्रत की संपूर्ण व्रत कथा। आपसे अनुरोध है, कथा का संपूर्ण अनुसरण करें और महादेव की असीम कृपा प्राप्त करें। कहा जाता है कि महादेव की कृपा से ही समस्त संसार का पालन पोषण चल रहा है। वह अपने भक्तों को सदा ही सुखी और पुत्रवान रखते हैं। इस कथा में पुत्र की कहानी सुनाई जा रही है। तो आइए श्रद्धा से, सच्चे मन से स्मरण करते हैं। एक नगर में एक सेठ रहा करता था। उसे धन ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी। फिर भी वह बहुत दुखी रहता था, क्योंकि उसके घर कोई पुत्र नहीं था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार को व्रत रखा करता था तथा पूरी श्रद्धा के साथ शिवालय में जाकर भगवान गौरी शंकर की पूजा अर्चना किया करता था। उसके भक्ति भाव से दयामयी पार्वती जी द्रवित हो गई और एक दिन अच्छा अवसर देखकर उन्होंने शंकर जी से विनती की, हे स्वामी, ये नगर का सेठ आपका परम भक्त है, नियमित रूप से आपका व्रत रखता है, फिर भी आप उसे पुत्र के अभाव से क्यों वंचित रखे हैं? कृपया इसकी मनोकामना पूरी कर दो। दयालु पार्वती की ऐसी इच्छा को सुनकर भगवान शंकर ने कहा, हे पार्वती, ये संसार कर्म भूमि है। इसमें जो जैसा करता है वैसा ही उसको फल मिलता है। इस साहूकार के भाग में पुत्र सुख है ही नहीं। शंकर के इनकार करने पर भी पार्वती जी नहीं मानी। वह निराश हो गई, परंतु उन्होंने फिर भी शिव जी से बार बार आग्रह किया कि उस साहूकार को पुत्र सुख देने से आप वंचित बिल्कुल न रखें। भगवान शिव ने पार्वती से कहा, तुम्हारी इच्छा है इसलिए मैं इसे पुत्र प्रदान करता हूँ, लेकिन इसकी आयु अल्पायु होगी। वह 12 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। संयोग से नगर सेठ गौरी शंकर संवाद सुन रहा था। समय आने पर नगर सेठ को सर्व सुख संपन्न पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। सब और खुशियां मनाई गईं। नगर सेठ को बधाइयां दे रहा था, लेकिन सेठ के मन में उदासी की कोई कमी नहीं आई, क्योंकि वह जानता था कि यह पुत्र केवल 12 वर्ष के लिए ही प्राप्त हुआ है। उसके बाद काल उसे मुझसे छीन लेगा। इतने पर भी सेठ ने सोमवार का व्रत और गौरी शंकर का पूजन हवन यथाविधि पहले की तरह ही जारी रखा। जब बालक 11 वर्ष का हो गया तो वह पूर्ण युवा जैसा लगने लगा। फलतः सभी चाहने लगे कि उसका विवाह कर दिया जाए। नगर सेठानी का भी यही आग्रह था, किंतु सेठ पुत्र के विवाह को तैयार नहीं हुआ। उसने अपने साले को बुलवाकर आदेश दिया कि वह पर्याप्त धन लेकर पुत्र सहित काशी के लिए जाए और रास्ते में भजन दान दक्षिणा देता हुआ काशी पहुंचकर सर्व विद्या में पूर्ण बनाने का प्रयास करे। मामा भांजे काशी के लिए रवाना हुए। हर पड़ाव पर वे यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन करवाते और दान दक्षिणा देकर दीनहीनों को संतुष्ट करते। इसी प्रकार वह काशी की ओर बढ़ रहे थे कि एक नगर में उनका पड़ाव पड़ा था और उस दिन उस नगर के राजा की कन्या का विवाह था। बारात आ चुकी थी, किंतु वर पक्ष वाले बहुत भयभीत थे, क्योंकि उनका वर
एक आंख से काना था। उन्हें एक सुंदर युवक की आवश्यकता थी। गुप्तचरों से राजा को जब सेठ के पुत्र के रूप की गुण की चर्चा का पता लगा तो उन्होंने विवाह के पूरा होने तक लड़का यदि दूल्हा बना रहेगा तो वह उन दोनों को बहुत सारा धन देंगे, उनका एहसान भी मानेंगे। नगर सेठ का लड़का इस बात के लिए राजी हो गया। कन्या पक्ष के लोगों ने राजा की पुत्री के भाग्य की बहुत सराहना की कि उसे बहुत सुंदर वर मिला है। जब सेठ का पुत्र विदा होने लगा तो उसने राजा की पुत्री की चुनरी पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है। मैं राजा का लड़का नहीं, एक नगर का सेठ का पुत्र हूँ और विद्या अध्ययन के लिए काशी जा रहा हूँ। राजा का लड़का तो काना है। राजा की लड़की ने अपनी चुनरी पर कुछ लिखा हुआ देखा तो उसे पढ़ा और विदा के समय काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। फलतः राजा की बारात खाली हाथ लौट गई। नगर सेठ का पुत्र काशी जाकर पूरी श्रद्धा और भक्ति से अध्ययन में जुट गया। उसके मामा ने यज्ञ और दान पुण्य का काम भी जारी रखा। जिस दिन लड़का पूरे 12 वर्ष का हो गया उस दिन भी और दिनों की तरह उन्होंने यज्ञ आदि करते रहे। तभी उसकी तबीयत खराब हुई। वह भवन के अंदर ही कमरे में आकर लेट गया। थोड़ी देर में मामा पूजन करने को उसे लेने आया तो उसे मरा देखा। उसे अत्यंत दुख हुआ और वह बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने सोचा कि यदि मैं रोया चिल्लाया तो पूजन में विघ्न पड़ेगा, ब्राह्मण लोग भोजन त्याग कर चले जाएंगे। अतः उसने धैर्य धारण कर समस्त कार्य निपटाया और उसके बाद जो उसने रोना शुरू किया तो उसे सुनकर सभी के हृदय विदीर्ण हो गए। सौभाग्य से उसी समय उसी रास्ते से गौरी शंकर जा रहे थे। गौरी के कानों में भय करुण पुकार जब पड़ी तो उनका हृदय करुणा से भर गया। सही स्थिति का ज्ञान होने पर उन्होंने शंकर भगवान से आग्रह किया कि बालक को पुनः जीवन प्रदान कर दें। शंकर भगवान को पार्वती जी की प्रार्थना स्वीकार करनी पड़ी। नगर सेठ का इकलौता लाल पुनः जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त हो चुकी थी। मामा भांजे दोनों अपने नगर के लिए वापस हो गए। रास्ते में पहले की तरह दान दक्षिणा देते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां राजा की कन्या के साथ लड़के का विवाह हुआ था। तो ससुर ने लड़के को पहचान लिया। अत्यंत आदर सत्कार के साथ उसे महल में ले गया। शुभ मुहूर्त निकालकर कन्या और जमाता को पूर्ण दहेज के साथ विदा कर दिया। नगर के सेठ का लड़का पत्नी के साथ जब अपने घर पहुंचा तो पिता को यकीन ही नहीं हुआ। लड़के के माता पिता अपनी हवेली की छत पर चढ़े बैठे थे। उनकी प्रतिज्ञा थी कि वहां से तभी उतरेंगे जब उनका लड़का स्वयं अपने हाथों से उन्हें नीचे उतारेगा, वरना ऊपर से ही छलांग लगाकर आत्महत्या कर लेंगे। पुत्र अपनी पत्नी के साथ हवेली की छत पर गया। जाकर माँ बाप के चरण स्पर्श किए। पुत्र और पुत्र वधू को देखकर नगर सेठ और सेठानी को अत्यंत हर्ष हुआ। सबने मिलकर उत्सव मनाया और शिव जी की जय जयकार की। इसी प्रकार उस सेठ ने शिव जी का व्रत आगे भी जारी रखा, जिसके कारण उसका अनंत जीवन सुखमय व्यतीत हुआ और अंतकाल में शिवदूत उसे शिव नगरी ले गए। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट में अवश्य बताइए। साथ ही लिखिए हर हर महादेव। धन्यवाद भक्तों।